Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In the previous lecture we read out about the five forces model. ठीक है, उसके हमने टॉपिक नेम पढ़े थे, उसका रीड आउट किया था जस्ट. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाइव पार्ट्स. उसके क्या थे वो. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है. The term suppliers comprises all sources for input that are needed in order to provide goods or services. दी टर्म सप्लायर क्या होती है, वो कंप्राइज करती है आल सोर्सेज फॉर इनपुट, के इनपुट के सोर्सेज को किस तरह से लेकर चलना है. दैट आर नीडिड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज, जो कि नीडिड होती हैं, जिसकी ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज. इन ऑर्डर क्या प्रोवाइड करनी, क्या कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज. सप्लायर बारगेनिंग पावर इज़ लाइकली टू बी हाई. कब होती है हाई सप्लायर बारगेनिंग पावर. व्हेन, क्योंकि इसने सप्लाई करना है. द मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज सप्लायर्स रेदर देन अ फ्रेगमेंटेड सोर्स ऑफ सप्लाई. जबकि मार्केट हो डोमिनेटेड हो बाय अ फ्यू लार्ज सप्लायर, थोड़े बहुत सप्लायर हो जहाँ पे, रेदर देन अ फ्रेगमेंटेड सोर्स ऑफ सप्लाई, ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा सप्लायर मौजूद हों. उसके पास थोड़े से सप्लायर मौजूद होंगे तभी सप्लायर की डिमांड बढ़ेगी. और सप्लायर क्या करेगा, बारगेनिंग पावर रखता होगा, वो अपने मुताबिक प्राइस देगा. देर आर नो सब्सिट्यूट फॉर द पर्टिकुलर इनपुट, और कंपनी के पास कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल ना हो किसके लिए, पर्टिकुलर इनपुट के लिए. द सप्लायर कस्टमर्स आर फ्रेगमेंटेड सो देयर बारगेनिंग पावर इज़ लो. सप्लायर कस्टमर क्या हो, फ्रेगमेंटेड हो, और सो देयर बारगेनिंग पावर इज़ लो, उसकी पावर भी लो होगी अगर सप्लायर कस्टमर के पास ज़्यादा होगा रॉ मटेरियल. द स्विचिंग कॉस्ट फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर आर हाई. स्विचिंग कॉस्ट यानी एक तरफ से स्विच कर जाना दूसरी तरफ, यानी सप्लायर्स एक सप्लायर से दूसरी की तरफ चल जाना, ये हाई हो. देर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द सप्लायर इंटेग्रेटिंग फॉरवर्ड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्राइजेज एंड मार्जिनस. ऐसी पॉसिबिलिटी अवेलेबल हो किसके लिए, सप्लायर के लिए, कि वो इंटेग्रेटिंग कर सके फॉरवर्ड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्राइजेस, कि वो ज़्यादा प्राइजेस हासिल कर सके, एंड मार्जिनस, और उनका मार्जिनस ले सके. ठीक है, दिस थ्रेट इज़ स्पेशली हाई. ये सब हाई कब होता है, व्हेन द बाइंग पावर हैज़ अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी दैन द सप्लाइंग इंडस्ट्री, कि ख़रीदने वाले की पावर ज़्यादा हो जबकि सप्लाइंग इंडस्ट्री से सप्लाई से ज़्यादा हो. जैसे अगर किसी की चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो वो क्या होता है, उसकी बाइंग ज़्यादा हो जाती है जबकि सप्लाइंग कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ खरीदेगा. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल फॉर द सप्लायर. एक जगह से दूसरी जगह चले जाना तो वो क्या करता है, इकोनॉमिक होता है किसके लिए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, बढ़ना या ज़्यादा होना किसके लिए, सप्लायर के लिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं. द बाइंग इंडस्ट्री हिंडर्स द सप्लायर इंडस्ट्री इन देयर डेवलपमेंट, ई.जी. रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट न्यू रिलीजेस ऑफ प्रोडक्ट. जब उसी किसी तरह का न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल हो, हमारे पास मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे, उस सब्सिट्यूट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे. तो वो हिंडर्स होगा किसके लिए, सप्लाइंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहा है. द बाइंग इंडस्ट्री हैज़ लो बैरियर्स टू एंट्री. बाइंग इंडस्ट्री के पास क्या है, लो बैरियर्स हो क्या एंट्री करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, in such situation the buying industry often faces a high pressure on margins from their suppliers. इस सिचुएशन में क्या होगी, बाइंग इंडस्ट्री होगी वो फेसिस करेगी हाई प्रेशर ऑन मार्जिनस फॉर देयर सप्लायर फ्रॉम देयर सप्लायर्स. ठीक है, जो ख़रीदने वाली इंडस्ट्री होगी तो उसके ऊपर प्रेशर होगा कि सप्लायर्स की तरफ से. द रिलेशनशिप टू पावरफुल सप्लायर कैन पोटेंशियली रिड्यूस स्ट्रेटजिक ऑप्शंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जो रिलेशनशिप होता है पावरफुल सप्लायर के दरमियान के, वो क्या होता है, कम होता चला जाता है स्ट्रेटजिक ऑप्शंस की वजह से, वो उनके पास अवेलेबल होती हैं फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, सेकंड आ जाता है बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर. पहले क्या था, सप्लायर की बारगेनिंग पावर क्या थी, अब आगे बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर.
Similarly, the bargaining power of customer determines how much customer can impose pressure on margins and volumes. इसी तरह क्या होती है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर जो होती है वो क्या डिटरमाइन करती है कस्टमर की, कि वो कैसा प्रेशर लेके आते हैं मार्जिन्स की तरफ, वॉल्यूम्स की तरफ. कस्टमर बार्गेनिंग पावर इज़ लाइकली टू बी हाई, कब हाई होती है, व्हेन दे बाय लार्ज वॉल्यूम, जब वो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं. देयर इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ बायर्स, कि उनका कंसनट्रेट बायर्स का किस पे होता है, इस प्रोडक्ट की तरफ होता है. द सप्लाइंग इंडस्ट्री कंप्राइजेज आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेटर्स. कस्टमर जब प्रेशर करेगा, जब उसके पास सप्लाइंग इंडस्ट्री के पास कंप्राइजेज होंगे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेटर्स के. द सप्लाइंग इंडस्ट्री ऑपरेट्स विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट, जब हाई फिक्स कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे होंगे. द प्रोडक्ट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड एंड कैन बी रिप्लेस बाय सब्स्टिट्यूट, जबकि प्रोडक्ट होगा किसी से डिफरेंट नहीं होगा और जो कि अप्लाई कैन भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूट से. स्विचिंग टू है एन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, स्विच कर जाएंगे हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ, इज़ रिलेटिवली सिंपल एंड इज़ नॉट रिलेटेड टू हाई कॉस्ट, और जो कि रिलेट नहीं होंगे किसकी तरफ से, हाई कॉस्ट की तरफ. कस्टमर्स हैव लो मार्जिन, कस्टमर्स का लो मार्जिन होगा. एंड प्रीसेंटिव्स, ठीक है, कस्टमर्स का लो मार्जिन होगा और प्रीसेंटिव यानी उसे कम से कम लेवल पे यूज़ करेगा. कस्टमर कुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट देमसेल्फ, कस्टमर खुद से प्रोडक्ट को बना सकता होगा. द प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑफ स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस फॉर द कस्टमर, और प्रोडक्ट की कोई अहमियत नहीं होगी कस्टमर की नज़र में. द कस्टमर नोज़ अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर को पता होगा यानी उसकी नज़र में उसकी वैल्यू ही नहीं होगी उस प्रोडक्ट की. देयर इज़ द पॉजिटिवली फॉर द कस्टमर इंटेग्रेटेड बैकवर्ड, उसके पास पॉसिबिलिटी होगी कस्टमर के पास कि वो उसका बैकवर्ड निकाल सकता है. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, द कंपटीशन इज एन इंडस्ट्री विल बी हायर, या आ गया सी पार्ट. ये क्या होता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. द कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री विल बी हायर, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हाई होता जाता है. एंड द ईजियर इट इज़ फॉर अदर कंपनीज़, ये ईजियर है किसके लिए, अदर कंपनीज़ के लिए, टू एंटर दिस इंडस्ट्री, कि वो इस इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं. इन सच अ सिचुएशन न्यू एंट्रेंट्स कुड चेंज मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट. जो न्यू आते हैं, न्यू लोग आते हैं, न्यू एंट्रेंट्स आती हैं, वो क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं काफ़ी सारे डिटर्मिनेंट्स को ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट के. फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट शेयर्स, prices, customer loyalty. At any time, there is always a latent pressure for the reaction and adjustment for existing players in this industry. ये एक प्रेशर होता है जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में ऑलरेडी, तो वो उनके लिए एक प्रेशर होता है, क्योंकि जो नई आने वाली होती हैं उन्होंने क्या होता है, प्राइस कम कर देते हैं, शेयर्स बढ़ा देते हैं, या इस तरह से कस्टमर लॉयल्टी को ख़राब करते हैं. तो वो जो पहले से वर्कआउट कर रही होती है इंडस्ट्री, उनके लिए प्रेशर्स फेस करना होता है. The threat of new entries will depend on the extent to which there are barriers to entry. जो थ्रेट होते हैं न्यू एंट्रीज का, वो डिपेंड करती है ऑन द एक्सटेंट पर, जो कि विच देयर आर बैरियर्स टू एंट्री. दीज आर टिपिकली वो क्या होती हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स क्या होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर प्रॉफिटेबल ऑपरेशन, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें हम. हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो एंड फिक्स्ड कॉस्ट हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें. कॉस्ट एडवांटेजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस विद फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स. ऐसे एडवांटेजेस होने चाहिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के जो कि क्या हों, ड्यू टू एक्सपीरियंस कर्व हों, इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, विद फुली डिफरेंट डेप्रिशिएटेड एसेट्स हों,
ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, पॉलिसी को फॉलो करते हो। प्रोटेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेशेंट्स लाइसेंस etc। स्कैरसिटी ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज e.g. क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्टाफ, हमारे पास क्या हो, क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्टाफ हो। ऊपर क्या था, लाइक पेशेंट, हमारे पास सब्र हो, हौसला हो, लाइसेंस मौजूद हो हमारे पास, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली। एक्सेस टू रॉ मटेरियल इज़ कंट्रोल्ड बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर, रॉ मटेरियल की तरफ हमारा एक्सेस हो और उसे हम कंट्रोल करते हो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर कंट्रोल्ड बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे डिफरेंट प्लेयर्स के दरमियान, वो भी हम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के दरमियान भी हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्लेयर हैव क्लोज कस्टमर रिलेशन e.g. फ्रॉम लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो होंगे जो कि पहले से वर्क कर रहे होंगे और जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उनका रिलेशन कस्टमर के साथ बहुत अच्छा होगा और वो क्या होंगे, लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे होंगे, ऐसी सर्विसेज दे रहे होंगे जो कि कस्टमर को पहले से ही पसंद होंगी, या वो अपने कस्टमर को उसी तरह से लुक आफ्टर करेंगे, वो कस्टमर कभी भी कहीं नहीं जाएगा। हाई स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर, स्विचिंग कॉस्ट जो होगी कस्टमर के लिए वो हाई होगी। लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट एक्शन, और गवर्नमेंट का एक्शन और लेजिस्लेशन भी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। देन आ जाता है डी पार्ट, वो कौन सा होता है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अ थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट इफ देयर आर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स विद लोअर प्राइजेज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर द सेम पर्पस। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नेमुल बदल, यानी अगर हम एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट कम प्राइस पर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। हमें वही प्रोडक्ट जब कम प्राइस में मिल रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट होता है, ये थ्रेट होता है एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए। They could potentially attract a significant proportion of market volume and hence reduce the potential sales volume for existing player। ठीक है ना, वो अट्रैक्ट जब करेगी मार्केट वैल्यू को किस कस्टमर को, तो वो क्या होगी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होंगे, एग्जिस्टिंग पहले से ही चल रहे होंगे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो उसके लिए एक थ्रेट होंगी। दिस कैटेगरी आल्सो रिलेट्स टू कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ये कैटेगरी आल्सो किससे रिलेट करती है, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से। Similarly to the threat of new entrants by factors like, वो कौन से होते हैं, ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, जो कि कस्टमर को ब्रांड लॉयल्टी देते होंगे, क्लोज कस्टमर रिलेशनशिप होगा जिनके साथ, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट का उनका असर नहीं होगा उन पर सब्स्टिट्यूट का। स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट भी वो देता होगा। द रिलेटिव प्राइस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, और वो सब्स्टिट्यूट के रिलेटिवली या अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके वो क्या दे देगा, अच्छी प्राइस दे देगा। करंट ट्रेंड्स, जो कि अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड होगा, जो कि आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से होगा। देन आ जाता है ई, कॉम्पिटिटिव रिवेलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। दिस फोर्स डिस्क्राइब्स द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स या कंपनीज इन एन इंडस्ट्री। ये फोर्स है डिस्क्राइब करती है किसको, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को बिटवीन किस में, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो कि पहले से चल रहे हैं, इन एन इंडस्ट्री में। हाई कॉम्पिटिटिव प्रेशर रिजल्ट्स इन प्रेशर ऑन प्राइजेस, मार्जिन्स एंड हैंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एवरी सिंगल कंपनी इन द इंडस्ट्री। हाई कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, जो कि हमारी कंपनी को ख़राब कर रहे होते हैं, कंपेटिटर्स होते हैं जो कि हमारा रिलेटिव प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, कम प्राइस में कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से मार्केट वैल्यू गिर जाती है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए। और ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्राइजेस की वजह से होते हैं, मार्जिन की वजह से होते हैं, जो कि क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देती है सिंगल कंपनी के। कंपटीशन बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर इज़ लाइकली टू बी हाई, कब होता है ये हाई, व्हेन देयर आर मैनी प्लेयर्स अबाउट द सेम साइज, जब काफ़ी सारे प्लेयर्स होंगे अबाउट द सेम साइज़ के। प्लेयर्स हैव
सिमिलर स्ट्रेटजी, प्लेयर्स की एक जैसी स्ट्रेटजीज होंगी, एक जैसी पॉलिसी वो चलाते होंगे। देयर इज़ नॉट मच डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्लेयर्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, हैंस देयर इज़ मच प्राइस कॉम्पिटिशन। जबकि इसमें डिफरेंस ही नहीं होगा प्लेयर्स के दरमियान, उनके प्रोडक्ट के दरमियान एंड इनकी प्राइस के दरमियान, तो वो क्या होंगे, कंपेटिटर्स होंगे। लो मार्केट ग्रोथ रेट होंगे, जहाँ पर ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज़ पॉसिबल होगा ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ कस्टमर। लो मार्केट ग्रोथ रेट्स होंगे, ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज़ पॉसिबल जब भी पॉसिबल हो सकती हैं ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ कंपेटिटर्स, जब एक्सपेंस ऑफ कंपेटिटर कम होंगे। बार्नर्स फॉर एग्जिट आर हाई, बैरियर्स फॉर एग्जिट आर हाई होंगे। एक्सपेंसिव एंड हाई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।